कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। वो प्रकार क्या क्या है? पहला था हमारा न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल, और अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये सभी कोने के बारे में एक बार मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पे आधारित आपको एक क्वेश्चन भी मिलेगा, है ना। क्योंकि हर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो इसी क्लास पर आधारित हो। तो सबसे पहले देखते हैं न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसे कोण त्रिभुज जिसके सभी कोनों के मान 90 डिग्री से कम हो। तो सभी कोनों के मान अगर 90 डिग्री से कम होंगे तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। समकोण त्रिभुज के बारे में क्या बताया गया कि कोई भी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री की हो जाए, तो सिर्फ एक कोण अगर 90 डिग्री की हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। और अधिक कोण के त्रिभुज के बारे में क्या बताया गया? कोई भी त्रिभुज जिसमें कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाए, हाँ बिल्कुल 90 डिग्री से ज्यादा, तो कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो जाएगी तो वो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें लास्ट क्लास में पढ़ाई गई थी, आपको याद है या नहीं? सभी लोग वाई या एन लिख कर बताएंगे, ये सारी चीज लास्ट क्लास में कराई गई थी या नहीं, वाई या एन? ठीक है, अगर लास्ट क्लास की होगी आपने तो आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में यही सारी चीजें पढ़ाई गई थी। हाँ चलिए, तो अभी क्या होगा, हमेशा की तरह एक रिकॉल क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं हर दिन, एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं। रिकॉल का मतलब पिछले क्लास पे आधारित एक क्वेश्चन होगा, उसको आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने लास्ट क्लास की होगी तो काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे। चलिए, तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कहाँ करोगे? आप सभी को पता है, पोल सेक्शन में ही आंसर करोगे। तो कोई भी चैट में आंसर नहीं करेगा, पोल में ही आंसर करेगा। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको सोल्व नहीं करना, ठीक है। बस देखना है, तीनों त्रिभुज के कोनों को देखो, और इस कोण को देखते हुए आप बताएं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो तीनों प्रकार के कोण को देखें और कोण को देखते हुए बताएं कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो एक कोण दिया रखा है 30 डिग्री का, दूसरा 50 डिग्री का, और तीसरा 100 डिग्री का। तो तीनों ही कोण को देखें और बताएं यह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। न्यून कोण है, अधिक कोण है, समकोण है, या इसमें से कोई नहीं। अच्छा, आंसर काफी कम बच्चों के आए हैं, काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। तो जल्दी से आप आंसर दें पोल सेक्शन में जाकर, क्योंकि यह तो काफी आसान क्वेश्चन है। अगर आपने लास्ट क्लास की है तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे, और आंसर अलग अलग भी आ रहे हैं, तो यह भी नहीं होना चाहिए। ऐसे आंसर गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा, लेकिन आप आंसर ट्राई जरूर करो, एक बार कोशिश जरूर करो आंसर करने की, फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। और अभी चैट में कोई कुछ लिख नहीं पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चैट को बंद रखा है। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बस 5 तक गिनती गिन रहा हूँ, पोल को एंड कर दूंगी। तो जल्दी से आप लोग, अगर अब तक आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, और फिर चैट को मैं ओपन कर दे रहा हूँ, ताकि कोई भी आपका डाउट हो तो आप डाउट कहाँ पूछोगे? आप डाउट चैट सेक्शन में पूछोगे, या किसी का अगर पोल सेक्शन नहीं आता तो आप पोल का आंसर चैट सेक्शन में अब दे सकते हो। तो लेकिन आंसर वही देगा, मैं बार बार कहता हूँ, आंसर वही देगा फिजुअली, ठीक है। आप में अगर पोल नहीं आता हो तो आप चैट सेक्शन में आंसर दे दो। वेरी गुड। तो आपका आंसर है न्यून कोण फिजुअली, ठीक है। काफी बच्चों के आंसर है। अच्छा, अब ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। काफी बच्चों के आंसर है ए, और काफी बच्चों के आंसर है बी। सी और डी काफी कम बच्चों ने आंसर दिया है, या बिल्कुल कोई भी नहीं ही दिया है, ठीक है। तो हम देखते हैं यह जो त्रिभुज है यह
ऑप्शन ए होगा या बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये जो भी त्रिभुज है इसके तीनों कोण का माप कितना है, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 100 डिग्री। 30 डिग्री को आप क्या बोलोगे, यह 90 डिग्री से कम है, यानी यह एक न्यून कोण है ना, यानी एक्यूट एंगल है। 50 डिग्री क्या है, यह भी 90 डिग्री से कम है, तो यह भी एक न्यून कोण है। अब 100 डिग्री को आप क्या बोलोगे, तीसरा कोण 100 डिग्री है, तो यह कैसा है, यह 90 डिग्री से अधिक है, यह 90 डिग्री से अधिक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, यह एक अधिक कोण है ना, तो यह एक अधिक कोण है। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, सभी को दिख रहा होगा, एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, अधिक कोण है। तो मैंने इसी तरीके से बताया कि अगर एक कोण अधिक कोण हो जाए तो आप अधिक कोण लिखोगे और इसके आगे एक त्रिभुज लगा दोगे, तो यह एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया, है ना। ये समझ में आया या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जिसके भी आंसर गलत हुई थी तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ध्यान से देखेंगे उनका आंसर क्यों गलत हो गया। तो इसके सभी कोण न्यून कोण नहीं है, एक कोण 100 डिग्री जो दिख रहा है आपको अधिक कोण है, तो एक कोण अधिक कोण है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी। ए नहीं हो सकता, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। अब बताइए समझ में आया या नहीं कि इसका आंसर बी क्यों है, वाई या एन। जिसका भी आंसर गलत हो गया था वो भी बताएंगे समझ में आया या नहीं। फिजुअली आपका भी आंसर गलत था, आपने अब बिल्कुल सभी समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है, तो गलती करने से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको गलती करोगे फिर आप सीखोगे उसी से, है ना। एक्सप्लेन करता हूं तो उससे आप सीख जाओगे। तो इससे आपको ये सीखने को मिला कि अगर एक कोण अगर 100 डिग्री का है यानी अधिक है 90 डिग्री से, तो यह त्रिभुज क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा। ठीक है, चलिए ये अगर समझ में आ गया तो आज हम लोग अब आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, आज के फर्स्ट टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जब त्रिभुज पढ़ाया जा रहा था तो वहां पर क्या बताया गया, किसी भी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। और क्या बताया गया, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं भी होती है। ठीक है, 3 कोण होते हैं और 3 भुजा होती है। तो कोण के आधार पर तो हमने देख लिया कि त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। अब देखते हैं भुजा के आधार पर, यह तो कोण के आधार पर बात की हम लोग, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो सभी लोग अपने कॉपी में हेडिंग डालकर नाम बस लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के भी होते हैं। ठीक है, तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3, भुजा के आधार पर भी 3, साइड के बेस पर भी 3। इसके क्या क्या नाम है, तो सबसे पहले नाम ही आप सभी लोग नोट करें। पहला समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा विषम बाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल। बस नाम नोट कर ले। उसके बाद एक एक करके सबसे पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज पढ़ेंगे, फिर समद्विबाहु पढ़ेंगे, फिर विषम बाहु पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, यदि किसी त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर हो, अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी अपना माइक नहीं ऑन करेगा। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज में सभी भुजाएं अगर बराबर है तो वह क्या होगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अगर नाम से ही देखो तो नाम से ही आप पकड़ सकते हो, सम बाहु, है ना। तो सम का मतलब क्या होता है, इक्वल, और बाहु का मतलब क्या होता है, भुजा, है ना। तो ये आपको पता होगा, बाहु मतलब भुजा, आपने मूवी भी देखी होगी बाहुबली, है ना। तो जिसके भुजाओं में काफी ताकत थी, है ना, तो उसी तरीके से बाहु मतलब भुजा। तो हम क्या कह सकते हैं, समबाहु का मतलब क्या हुआ, जिसके सभी भुजाएं बराबर हो। तो कोई ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों ही भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एसी भुजा, ए बी भुजा और बीसी भुजा। अगर हम कहें इन तीनों ही भुजाओं की लंबाई बराबर है ए सेंटीमीटर की, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी के बराबर है और यह भी
BC के भी बराबर है, मतलब तीनों ही भुजा क्या है, तीनों भुजा बराबर है। ठीक है, तो तीनों ही भुजा अगर बराबर है तो ऐसे त्रिभुज को क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो ये काफी आसान था। इसी तरीके से एक त्रिभुज हम लोग बना भी लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इस तरीके से एक त्रिभुज बनाया और ये कह रहा हूं कि इसके तीनों ही भुजाओं की लंबाई क्या क्या है, तो यह है 7 सेंटीमीटर की। PQR, PQ 7 सेंटीमीटर की है और PR भी 7 सेंटीमीटर की है और QR भी 7 सेंटीमीटर की है। तो बताएं PQR समबाहु त्रिभुज है या नहीं, Y या N, Y या N, त्रिभुज PQR समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो हाँ बिल्कुल है, क्योंकि तीनों ही भुजाएं 7 सेंटीमीटर की है, तीनों ही बराबर है, तो एक समबाहु त्रिभुज बिल्कुल होगा। अच्छा, तो और क्या हमें जानना चाहिए, समबाहु त्रिभुज में और भी कुछ जानने लायक है क्या, तो हाँ ध्यान से देखिएगा। अब इसके आगे की चीज आपको क्या जाननी है, कोई भी समबाहु त्रिभुज में उसके तीनों ही कोण बराबर होते हैं। समबाहु, ध्यान देखिएगा, समबाहु, तो यहां तो आपको ये तो पता चल गया कि भुजाएं तो बराबर होंगी ही, तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर मैं PQR बोलूं, इस त्रिभुज में PQ, PR और QR तीनों ही भुजा बराबर है, तो तीनों कोण भी क्या होंगे, तीनों कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण P, कोण Q, इसे नोट भी कर ले आप सभी लोग, तो कोण R भी बराबर होगा। ठीक है, सभी कोण बराबर होंगे। सभी कोण के मान कितने होंगे, तो नोट कर लें, सभी कोण के मान 60 डिग्री होंगे। ठीक है, इसे नोट कर ले अपने कॉपी में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके सभी कोण के मान 60 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो एक क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, अगर मैंने बोला कि यह जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम मैंने दिया XYZ, XYZ, और मैं ये बोल रहा हूं कि XY की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, XZ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और YZ की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कोण Z का मान बताएं, तो आप बताएं कोण Z का मान कितना होगा। सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं कोण Z का मान कितना होगा। अच्छा अनिल, आप 10 लिख रहे हो, 10 आप या तो टाइप, कोण Z का मान 10 डिग्री होगा क्या, कोण Z की मान पूछी जा रही है, कोण Z की मान पूछी जा रही है, इस वाले कोण का मान कितना होगा। हाँ, तो इस कोण का मान कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहां से आपको क्या पता चला। अच्छा मैं ध्यान बता दे रहा हूँ, पूरी चीज मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से बस सुनिएगा। तो अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं तो क्या कहोगे, यह एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज XYZ कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना। क्यों, क्योंकि इसके तीनों ही भुजाएं बराबर है 10 सेंटीमीटर की। तो अगर एक समबाहु त्रिभुज है तो उसके तीनों ही कोण कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो हम कह सकते हैं कोण Z का मान भी 60 डिग्री होगा, कोण X का मान भी 60 डिग्री होगा और कोण Y का भी मान 60 डिग्री होगा। तो तीनों ही कोण के मान कितने होंगे, 60 डिग्री। तो आपसे कोई भी कोण का मान पूछा जाए, कोण X का भी मान 60 डिग्री होगा, कोण Y का भी मान 60 डिग्री होगा और कोण Z का भी मान 60 डिग्री होगा। ये समझ में आया या नहीं, Y या N, इतनी सारी चीज आपको समझ में आई या नहीं। ठीक है, तो मैं दो चीज बोलूंगा, या तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली जो पॉइंट है इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद हमेशा होना चाहिए। किसी भी समबाहु त्रिभुज में उसके तीनों ही कोण 60 डिग्री के होते हैं, या कई बार आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो सभी कोण 60 डिग्री के बराबर होंगे। चलिए ये अगर समझ में आ गया तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमने देख लिया कि सभी भुजा बराबर होती है। अब देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं।
तो फिर से जैसा मैंने अभी समबाहु में क्या बताया, सम और बाहु मतलब जिसके सभी भुजा बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को आप अगर तोड़ो तो आपको क्या मिलेगा, एक चीज मिलेगा सम, फिर आपको मिलेगा द्वि, और एक मिलेगा बाहु। सम मतलब आपको पता है इक्वल, बाहु मतलब आपको पता है साइड यानी भुजा, है ना, और द्वि का मतलब होता है संस्कृत में दो, ठीक है ना, दो यानी टू, ठीक है। तो अगर नाम से ही अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आया, बस नाम को आप ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। तो नाम से क्या निकल के आ रहा है, सम द्वि बाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो वही लिख रखा है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे ही समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह तो काफी आसान था, नाम से ही समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इस वाले त्रिभुज को देखो तो इस त्रिभुज में हमें क्या दिख रहा है, तो इस त्रिभुज में हमें दिख रहा है कि भुजा ए सी और भुजा ए बी, ये दोनों ही की लंबाई बराबर है ए सेंटीमीटर की, और भुजा बी सी की लंबाई अलग है ना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज ए बी सी में ए सी और ए बी की लंबाई बराबर दे रखी है ना। तो इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो यह क्या हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज हो गई। समझ में आया या नहीं, ठीक है। एक और उदाहरण से भी देख लेते हैं तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। तो इस वाले त्रिभुज में अगर मैं ये बोलूं कि इसका नाम मैं दे रहा हूं पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, पी आर की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और क्यू आर की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। तो यह समद्विबाहु त्रिभुज होगा या नहीं, वाई या एन, त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं, चैट सेक्शन में ही लिखकर बताएं। हाँ, तो हमें क्या दिख रहा है कि इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो पी क्यू और पी आर की लंबाई बराबर है। पी क्यू हमें दिख रहा है ये वाला, और पी आर दिख रहा है ये वाला। तो इन दोनों की लंबाई बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, यह दोनों दो भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। चलिए, इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, बस ये डेफिनेशन था। अब और क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि कोण के बारे में मैंने बताया, समबाहु त्रिभुज में तीनों ही कोण बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ देखें क्या लिख रखा है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, और इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। ये क्या लिख रखा है, तो किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर इस त्रिभुज की बात करें तो हमें कौन सी दो भुजा बराबर दिख रही है, तो जो दो भुजा बराबर है उसके बारे में कहूंगा कि ए सी भुजा और ए बी भुजा बराबर है कि नहीं, बिल्कुल हमें दिख रहा है कि ए सी भुजा और ए बी भुजा बराबर है। अच्छा, आप ये बताएंगे ए सी भुजा के सामने का कोण कौन सा है, क्योंकि यहां पर क्या बात किया गया, सामने के कोण। तो ए सी भुजा के सामने कौन सा कोण है, एसी भुजा के सामने मैं एक कोण बता दे रहा हूं, इसके सामने आप ऐसे देखोगे ये वाला, तो एसी भुजा के सामने हमें दिख रहा है कोण बी, है कि नहीं। उसी तरीके से बताएं ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है, इसे आप लोग ही बताओगे चैट सेक्शन में, ए बी भुजा के सामने कौन सा कोण है, सभी लोग बताएंगे। हाँ, तो एसी भुजा के सामने कौन सा कोण आपको दिख रहा है, एसी भुजा के सामने हमें कोण सी दिख रहा है। या तो आप फिगर देख सकते हो, या उससे भी आसान तरीका मैं आपको बताऊं तो त्रिभुज में आप क्या कर सकते हो, त्रिभुज अगर एबीसी की बात कर रही जा रही है तो ए बी भुजा के सामने अगर बोली जाए तो सी आप बोल देना। अगर मैं एबीसी में पूछूं कि बीसी भुजा के सामने, तो बीसी भुजा के सामने क्या होगा, ए होगा, है ना। अगर मैं त्रिभुज एक्स वाई जेड में आपसे पूछूं कि वाई जेड भुजा के सामने कौन सी होगी, तो वाई जेड यहाँ लिख रखा है, तो वाई जेड के सामने एक्स होगा, वाई जेड के सामने की भुजा एक्स होगी, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हो बिना चित्र देखे हुए, ठीक है। तो यह तो काफी आसान था। तो ए बी के सामने कौन सा भुजा है, कौन सी है, ठीक है।
अब हम ध्यान से देखिएगा, AC के सामने, AC और AB आपस में बराबर है। AC के सामने कौन सा है, कोण B है, और AB के सामने कोण C है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहां पर क्या कहा जा सकता है कि इस वाले चित्र में कोण C और कोण B, ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे आपस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो अगर भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होंगे। ये समझ में आया या नहीं, y या n? इसे और भी एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे, बट इतना बताएं, इतना चीज समझ में आया या नहीं? ठीक है, ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो इसे हम लोग एक और उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, यहां पर मैंने एक और त्रिभुज बनाया। इस तरीके से आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा। अब इस त्रिभुज में एक, अच्छा इसे मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसको नाम दे दिया गया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें ये कहा जा रहा है कि एक्स वाई, जो जो चीज मैं लिख रहा हूं सभी लोग ध्यान से देखते जाएंगे, एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, एक्स वाई ये वाली भुजा और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। इसे मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक्स वाई और वाई जेड ये दोनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। अच्छा, अब बताएं एक्स वाई के सामने कौन सा कोण है, एक्स वाई के सामने के कोण बताएं, सभी लोग जल्दी जल्दी बताएंगे, एक्स वाई के सामने कौन सा कोण है। त्रिभुज अगर एक्स वाई जेड लिखा जाए और मैं एक्स वाई के सामने पूछूं तो आप बोलोगे जेड है। तो एक्स वाई के सामने यहां से भी आपको दिख रहा है कोण जेड दिख रहा है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कोण जेड, एक्स वाई के सामने कोण जेड है। अच्छा, कोण वाई जेड के सामने कौन, वाई जेड भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो वाई जेड भुजा के सामने कौन सा कोण है, तो वाई जेड भुजा के सामने हमें दिख रहा है कोण एक्स, ये वाला कोण है ना, तो ये कोण दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे, वाई जेड के सामने कोण एक्स है। ठीक है, अब हमने क्या कहा, एक्स वाई और वाई जेड आपस में बराबर है, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। बस आप इतना कह सकते हो कि कोण एक्स और कोण जेड का मान बराबर होगा। अगर मैं बोलूं कोण एक्स का मान 60 डिग्री है तो कोण जेड का मान भी 60 डिग्री होगा। या आप कह सकते हो अगर कोण एक्स का मान 40 डिग्री है तो कोण जेड का भी मान 40 डिग्री होगा। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं? तो इस वाले आकृति में आप क्या क्या कह सकते हो, इस वाले आकृति में आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों जो कोण आपको दिख रहा है, कोण एक्स, कोण एक्स और कोण वाई, कोण जेड सॉरी, तो ये दोनों कोण के मान क्या होंगे, दोनों ही बराबर होंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं लास्ट आपसे पूछ रहा हूं, इसको मैं डिलीट करके एक क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, किसी का डाउट है तो आप चैट सेक्शन में लिख दो, आप हैंड रेस कर रहे हो। इस वाले त्रिभुज में मैंने ये दिया कि एबीसी त्रिभुज में ए बी और ए सी ये दोनों भुजाएं बराबर है, या ये भी नहीं दिया, मैं ये लिख दे रहा हूं इस वाले त्रिभुज में ए बी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब मैं ये दे दिया कि कोण सी का मान 70 डिग्री है, तो कोण ए का मान बताएं, कोण ए का मान कितना होगा, सभी लोग चैट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो कोण ए का मान कितना होगा, सभी लोग बताएं। हाँ, ठीक है, सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर क्या लिखा गया, आप इस तरीके से देख सकते हो कि ए बी और बी सी आपस में बराबर है, ए बी बी सी आपस में बराबर है, तो ए बी के सामने कौन सा कोण होगा, कोण सी, बी सी के सामने कौन सा कोण होगा, कोण ए, और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर कोण सी का मान 70 डिग्री है तो कोण ए का भी मान
70 डिग्री होगा। ठीक है, ये सारी बातें अब तक जितनी भी चीज मैंने पढ़ाई, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? कोई भी डाउट हो तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो। ये सारी चीज समझ में आई या नहीं, वाई या एन लिखकर बताइए। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे अब तक क्या पढ़ लिया? समबाहु, समद्विबाहु। अब क्या है? विषमबाहु यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हो सकता है कि अभी आपको मेरी स्क्रीन ना दिखे, बस 1 सेकंड रुक जाए, फिर आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी। ठीक है, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, है ना? हाँ, अब आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो यहां पर क्या दिख रहा है? विषम बाहु त्रिभुज। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी स्केलेन ट्रायंगल। तो यदि किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, इसको पढ़ने के पहले हम लोग इसके नाम को ही देखते हैं। क्या लिख रखा है? विषम बाहु। ठीक है, तो आपको पता है सम मतलब अगर होता है इक्वल, तो विषम मतलब क्या होगा? जो बराबर नहीं है। तो जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। ठीक है, आप नाम से ही याद रखना, कोई भी डेफिनेशन आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये देखना कि किसी भी त्रिभुज में अगर सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो यही काफी आसान सा तरीका है, उसके नाम से ही आप ध्यान रखो। तो किसी भी त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग माप की होनी चाहिए। तो अगर इस त्रिभुज को देखो, त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज एबीसी में आप क्या बोलोगे? इसकी तीनों ही भुजाएं हमें अलग अलग माप की दिख रही है। एक दिख रहा है एसी भुजा ए सेंटीमीटर की, ये 20 सेंटीमीटर की, और ये 30 सेंटीमीटर की, मतलब तीनों ही भुजा अलग अलग है। हम क्या कहेंगे? त्रिभुज एबीसी क्या है? इसमें ए बी एसी के बराबर नहीं है, और यह बीसी के भी बराबर नहीं है, मतलब तीनों अलग अलग है। तो तीनों अलग अलग है तो उसे क्या कहेंगे? विषम बाहु यानी स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, आप लोग ये बताओ, जिस जो मैं अभी त्रिभुज बना रहा हूं, यह त्रिभुज कैसा होगा? ए क्यू आर। अगर मैंने इसकी एक भुजा लिख दी 10 सेंटीमीटर, दूसरी 8 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर, तो यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है या नहीं? वाई या एन? यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज है या नहीं? अच्छा, माइक बंद रखेंगे। सभी लोग अपना माइक बंद रखेंगे। ललित के नाम से जो बच्चा है, अपना माइक आप बंद कर दो। हाँ, चलिए, तो यहां पर क्या होगा? ये एक विषम बाहु त्रिभुज है क्योंकि इसके तीनों ही भुजाएं अलग अलग है। चलिए, भुजा के बारे में तो हमने जान लिया। अब देखते हैं कोण के बारे में। तो विषम बाहु त्रिभुज में जितने भी इसके कोण होते हैं, तो सभी कोण के मान अलग अलग होते हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या बताया कि सभी भुजा सभी कोण बराबर होते हैं, तो उसी तरीके से विषम बाहु त्रिभुज में सभी कोण अलग अलग माप के होते हैं। मतलब अगर इस वाले त्रिभुज की मैं बात करूं तो इसको कोई भी भुजा बराबर नहीं है, तो इसके कोई भी कोण भी बराबर नहीं होंगे, तो इसके सभी कोण अलग अलग माप के होंगे। मतलब कोण ए कोण बी के बराबर नहीं होगा, और यह कोण सी के बराबर नहीं होगा, मतलब तीनों ही भुजा अलग अलग माप के होंगे। तो विषम बाहु त्रिभुज कुछ इस तरीके का भी हो सकता है। एक कोण 50 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, और एक 70 डिग्री, है ना? तो यह विषम बाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इसके तीनों ही कोण अलग अलग माप के हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें बताई गई एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस पे आधारित एक क्वेश्चन करते हैं, है ना? चलिए, तो समबाहु त्रिभुज में क्या बताया गया? समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे,
और सभी कोणों के मान 60 डिग्री होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, उसके दो भुजा बराबर होंगे, दो कोण बराबर होंगे। ठीक है, कौन से दो कोण बराबर होंगे, तो जो दो भुजा बराबर है तो उसके सामने वाले कोण ही बराबर होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सिर्फ ये नहीं बोलना है आपको कि दो कोण बराबर होंगे। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं तो मुझे दिख रहा है कि ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो इसके सामने जो दोनों कोण है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, और विषम बाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजा अलग अलग होगी, तीनों ही कोण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये सारी बातें अगर समझ में आ गई तो जल्दी से आप लोग सभी चैट सेक्शन में वाई लिखे, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए, सभी को अगर समझ में आ गया तो अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। अभी आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन बस दिखने वाला है, यहां पर आपको क्या करना है, सावधानी से इस इमेज को देखना है और बताना है ये जो भी त्रिभुज दिखाया गया है आपको, यह त्रिभुज कैसा त्रिभुज है। और आंसर आपको पता है, पोल सेक्शन में ही करना है। पोल सेक्शन में जाए और आंसर करें, यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। आप इसकी सभी भुजाएं को देखें और आंसर करें, क्योंकि यह काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है, कुछ सॉल्व नहीं करना है, जोड़ घटाव कुछ नहीं करना। तो आपको बस देखना है इमेज, इसकी भुजाओं को देखें और जल्दी से आंसर करें। और मैं पोल को बस एंड करूंगा 5 सेकंड में, क्योंकि यह सब काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए अधिक समय नहीं लेते हैं सारे क्वेश्चन, है ना। तो आप बस चित्र को आसानी से देखोगे और अगर आपने क्लास अच्छे तरीके से सुना होगा तो आप काफी आसानी से आंसर कर पाओगे। ठीक है, मैं पोल को बस एंड करने वाला हूं, 5 तक गिनती गिनूंगा और पोल को एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चैट को ऑन कर दे रहा हूं, अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप चैट में पूछ देना। ठीक है, तो यहां पर एक त्रिभुज दिखाया गया है आपको और इस त्रिभुज के बारे में पूछा जा रहा है कि यह कौन सा त्रिभुज है। तो आप क्या देख पा रहे हो, इस त्रिभुज में एसी की लंबाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर। अब बीसी की लंबाई कितनी है, बीसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर। तो कितने भुजा बराबर दिख रहे हैं, तो हमें दिख रहा है दो भुजा बराबर है, यानी हम कह सकते हैं इस त्रिभुज में एसी और ए बी आपस में बराबर है। तो दो भुजा बराबर यानी सम द्विबाहु, दो भुजा बराबर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस आप चित्र को देखें आपको पता चल गया कि ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं, वाई या एन। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी क्यों था। ठीक है, सभी लोग बताएं, जिनका गलत भी हो जाता है बस आंसर ध्यान से देखेंगे कि आपको समझ में आ गया या नहीं, कोई दिक्कत नहीं अगर गलत भी आपका आंसर होता है। चलिए, तो अभी फिर से अब आंसर सही करने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहां पर फिर से आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज दिख रहा है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो आप ऑप्शन को देखिए और बताएं कि यह कौन सा त्रिभुज है, ये जो चित्र दिख रहा है ये कैसा त्रिभुज है। तो सभी भुजाओं को अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी आसानी से आप आंसर कर पाओगे, अगर आपने तीनों। समबाहु त्रिभुज। हाँ, आपको म्यूट अपना माइक ऑन करके नहीं बोलना था। मुझे पता है आप में से काफी बच्चों के आंसर बिल्कुल सही होते हैं और सभी को आपको पता है, फिर भी आपको आंसर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। इसलिए मैं कहता हूँ चैट में भी कोई नहीं बोलेगा, चैट को तो इसलिए मैं बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन में आंसर करना है आप सभी को। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, है ना, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट को ओपन कर दूंगा, ताकि किसी को भी अगर चैट में आंसर देना है तो चैट में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो यहां पर जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इस त्रिभुज में आप क्या देख पाओगे कि यहां पर एसी की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी गई है, ए बी की लंबाई
4 सेंटीमीटर दी गई है ना, और बीसी की लंबाई भी 4 सेंटीमीटर ही दी गई है, मतलब तीनों ही भुजा बराबर है। तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे, इस त्रिभुज एबीसी में ए बी बीसी के बराबर है और एसी भी सभी आपस में बराबर है और सभी के सभी 4 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, यह एक ऐसा त्रिभुज है जिसके सभी भुजा बराबर है। तो सभी भुजा बराबर होंगे तो ऑप्शन नंबर सी समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, तो यह भी काफी आसान सा क्वेश्चन था, बस समबाहु त्रिभुज पे आधारित। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे आधारित। तो फिर से एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है और आंसर फिर से आप सभी को पोल सेक्शन में जाकर करना है कि अब जो त्रिभुज दिख रहा है यह कैसा त्रिभुज है, यह त्रिभुज आपको कैसा दिख रहा है। किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए इस बार, क्योंकि काफी आसान है। आपको बताना है कि यह कैसा त्रिभुज है। ए बी सी सभी ऑप्शन को देखें और बताएं कि यह कैसा त्रिभुज है। तो तीनों त्रिभुज को देख कर बताएं, इस त्रिभुज को देखकर बताएं, तीनों भुजा को आप देखें और भुजा को देख के उसी के आधार पर आप बताएं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। अभी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो जल्दी से आंसर करें, फिर मैं पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, बस कुछ सेकंड और है आपके पास, मैं पोल को एंड करूंगा और इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अगर आपने आंसर नहीं किया तो जल्दी से आंसर करें। अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और चलिए, तो अब देखते हैं। अगर अब आपने आंसर नहीं दिया तो आप चैट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो। हाँ, ए बिल्कुल सही। ठीक है, जिनका आंसर ए है, मैक्सिमम सभी बच्चों के आंसर सही हैं क्योंकि सभी ने ए बोला, और सभी ने ए बोला है, इसका मतलब आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर एक बार फिर से देखते हैं कैसा त्रिभुज है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एसी की लंबाई मुझे दी गई है 4 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई ये दिख रहा है 5 सेंटीमीटर, और बीसी की लंबाई कितना दिख रहा है 6 सेंटीमीटर। कोई भी दो भुजा बराबर है क्या, तो कोई भी भुजा बराबर नहीं दिख रहा। हम क्या कहेंगे, एसी ए बी के बराबर नहीं है और यह बीसी के बराबर नहीं है, तो कोई भी भुजा बराबर नहीं दिख रही। तो कोई भी भुजा अगर बराबर नहीं दिख रही तो इसे क्या कहेंगे, विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी इसके सभी भुजा अलग अलग है। ठीक है, तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा अलग अलग हो, ऐसे त्रिभुज को विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो अब तक जितनी भी चीजें मैं आप सभी को पढ़ाया, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं, एक बार बताएंगे। फिर हम लोग ये सारी टॉपिक्स खत्म हुई है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। वाई या एम लिखकर बताएंगे ये सारी चीज आपको समझ में आ गई या नहीं। ठीक है, अगर ये सारी चीज आपको समझ में आ गई तो एक बार मैं बता रहा हूँ। हाँ तनु कुमार, आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप लिख दो। तो एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने त्रिभुज के बारे में पढ़ा, त्रिभुज के प्रकार दो आधार पर पढ़ा, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण त्रिभुज। भुजा के आधार पर भी त्रिभुज तीन तरीके के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है, इंग्लिश में एक बार बता दूं, इक्विलेटरल, आइसो इक्विलेट, कोण के आधार पर क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर इक्विलेटरल, आइसोसेलेस और स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें मैंने अब तक पढ़ाई है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक करने के पहले एक चीज आप सभी को बता दूं कि एक हमारी रिवीजन क्लास भी चल रही है ना। अगर आप में से किसी को नहीं पता तो रिवीजन क्लास जो हो रही है वो 8:30 शाम में PM से 9:30 PM तक चलती है। तो आपको इस क्लास का भी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या आपके मोबाइल पे चला जाएगा। तो आप चाहो तो इस क्लास को भी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, इससे आपको ही काफी फायदा होगा। इसमें क्या कराया जा रहा है, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज फिर से रिवाइज कराई जाएगी। ठीक है, तो कोई भी चीज को अगर आप 2 बार पढ़ लोगे तो आपके दिमाग में काफी आसानी से वो चीजें रह जाएंगी।
तो आप क्या करोगे, इस क्लास को भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी क्लास छूट भी जाती है तो भी आप इस क्लास को करोगे, और आपने किया है तो भी दोबारा पढ़ने के लिए आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग बताएंगे वाई या एन लिखकर आप ये क्लास कर सकते हो या नहीं। वाई या एन लिखकर बताएं। 8:30 से 9:30 वाली क्लास आप सभी लोग कर पाओगे या नहीं। चलिए, वेरी गुड। चलिए, तो वापस से अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी क्लास पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। नहीं, 5 से 6 नहीं अनुज, ये क्लास जो है 8:30 से 9:30 शाम में, इस क्लास के बाद होगी। जैसे 8 बजे ये क्लास खत्म होगी तो 8:30 से शुरू होगी शाम में। हाँ, आज भी है, आज भी है, तो इसकी लिंक आप सभी को मिल जाएगी। हाँ, ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब क्लास पे आ जाते हैं वापस से, जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए, 8 से 9। अब ध्यान से सुनिए, अब कोई इस पे टॉपिक पे डिस्कस नहीं होगा। अभी हम देखते हैं मीडियन के बारे में। हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मीडियन यानी माध्यिका है। तो आप में से काफी बच्चों ने माध्यिका या मीडियन के बारे में सुन रखा होगा या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब देखते हैं ये मीडियन है क्या, और डिटेल में इसके बारे में हमें क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो हमें जाननी चाहिए मीडियंस के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिख रखा है, एक बार बस इसे आप लोग पढ़ लें, उसके बाद इसे उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किसी भी त्रिभुज की माध्यिका यानी मीडियन क्या होती है। त्रिभुज के शीर्ष और उसके सामने के भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को ही माध्यिका कहते हैं। ठीक है, तो इसे उदाहरण से समझते हैं कि ये क्या लिखा गया है इसके बारे में, और डिटेल में हम लोग कैसे समझ में आएगा, उदाहरण से समझ में आएगा, है ना। तो एक त्रिभुज लेते हैं, तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, है ना। यह एक त्रिभुज एबीसी दिख रहा है। तो अगर हम कहें कि बीसी, बीसी एक भुजा है, ये वाली भुजा, ठीक है, इस भुजा का मध्य बिंदु हम लोग लेते हैं। तो इस भुजा का एक मध्य बिंदु हमने लिया ई, तो इसका ई एक मध्य बिंदु है। अगर हम कह रहे हैं कि बिंदु ई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, समय 8:30 से 9:30 है, रिवीजन क्लास की समय 8:30 से 9:30 है, और ये जो क्लास चल रही है वह 7 से 8 चल रही है। ठीक है, तो ये क्लास तो आपको चलती ही रहेगी, इसके अलावा वो क्लास है 8:30 से 9:30। चलिए, अब इस क्लास पे रहे सभी लोग। अभी आप लोग कोई भी डाउट हो तो क्लास के लास्ट में पूछ लेना समय से रिलेटेड। अभी आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तभी आपको सारी चीज समझ में आएगी। और यह जो भी चीज मैं कोई पढ़ा रहा हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, माध्यिका यानी मीडियन। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं ये बोल रहा हूँ बिंदु ई भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, तो इसका क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीई और ईबी का लंबाई बराबर होगी। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, मिड पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अगर ई मध्य बिंदु है तो हम क्या कह सकते हैं, सी की लंबाई और ईबी की लंबाई बराबर होगी। अगर मैं बोल रहा हूँ सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो ईबी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया या नहीं, मध्य बिंदु का मतलब समझ में आया या नहीं, ये बताएंगे, मध्य बिंदु का मतलब समझ में आया या नहीं। तो मध्य बिंदु के बारे में आप क्या बोलोगे, बस इतना बोलोगे कि अगर अगर ई मध्य बिंदु है तो सी की लंबाई जितनी होगी उतनी ही ईबी की लंबाई होगी। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। सर ठीक, 8:30 वाली क्लास भी आज लेनी होगी। देखो अगर आपको लगता है हाँ आप आ सकते हो, बिल्कुल आप उस क्लास को आप कर सकते हो, रिवीजन के पर्पज से वो सारी चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज उसमें पढ़ाई जाएगी फिर से। अगर आपको लगता है आप दोबारा से उस चीज को पढ़ना चाहते हो तो आप उसमें आके रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्लास 2 रीजन से चलाई जा रही है। या तो आपको अगर लगता है फिर से रिवीजन करनी है तो आप क्लास कर सकते हो। दूसरा चीज, अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो जाती है तो आप वह क्लास कर लोगे तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो अगर मैं ए से ई को मिला दूं तो यहां पर क्या कहा गया, ए एक शीर्ष है और इसके सामने वाली भुजा बीसी से, बीसी का मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या है, ए, है ना।
तो यही क्या कहलाएगी, यही माध्यिका कहलाएगी, है ना। यही इस त्रिभुज की एक माध्यिका है, ठीक है। तो शीर्ष से उसके सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा को ही माध्यिका कहते हैं। तो आप अगर स्लाइड में देखो तो काफी आसानी से आपको दिख जाएगा, यही क्या है, यही एक माध्यिका है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ई मध्य बिंदु है। ये क्या है, मध्य बिंदु है, किसका, बीसी का। ठीक है, ये समझ में आया या नहीं। और माध्यिका होगी क्या इस त्रिभुज की, तो बिल्कुल, अगर मैं बोलूं ए बी की मध्य बिंदु, इसकी भी एक मध्य बिंदु होगी, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं ए बी का मध्य बिंदु एक डी है, ठीक है, तो ए बी का मध्य बिंदु अगर डी है, तो अगर हम सी से डी को मिला दें, तो अगर सी से डी को मिला दे तो यह भी रेखा क्या होगा, यह भी एक माध्यिका होगा। तो सी डी भी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, है ना। तो सी डी भी माध्यिका कहलाएगा, जो आपको यहां पर दिख रहा होगा, है ना। तो एक माध्यिका तो हमें मिल गई ए, और एक माध्यिका मिल गई सी डी। तो हम यहां पर क्या क्या लिख सकते हैं, सी की लंबाई ईबी की लंबाई के बराबर होगी। मतलब अगर मैं कह रहा हूं कि सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इतना, ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो ईबी की लंबाई कितनी होगी, ईबी की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली भुजा की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मैं कह रहा हूं एडी की लंबाई इतना 6 सेंटीमीटर है, तो डीबी की लंबाई क्या होगी, सभी लोग बताएंगे, डीबी की लंबाई कितना होगा। अगर सीडी माध्यिका है तो डी मध्य बिंदु है, और अगर डी मध्य बिंदु है तो हम क्या कहेंगे, एडी और डीबी बराबर होगा, है ना। तो अगर एडी 6 सेंटीमीटर है तो डीबी भी 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताएंगे, एसी का मध्य बिंदु होगा नहीं कोई, एसी का भी कोई मध्य बिंदु होगा क्या, एसी का भी कोई एक मध्य बिंदु होगा या नहीं होगा, यस या नो। भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा या नहीं, तो बिल्कुल एक बिंदु ऐसा होगा जो एसी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो हम क्या कहेंगे, अगर इसका एक नाम मैंने दे दिया एफ, हम क्या कह रहे हैं, बिंदु एफ। अगर मैंने ये बोला कि बिंदु एफ जो है यह एसी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु का मतलब आप क्या समझोगे, जैसे ही मैं मध्य बिंदु बोल रहा हूँ, माध्यिका मध्य बिंदु से आप रिलेट करके याद कर, जहां भी आप माध्यिका देखो, तो माध्यिका देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मध्य बिंदु। लिख लो कहीं पर भी माध्यिका लिख के तीर का निशान देके मध्य बिंदु लिख लो, इससे आपको याद रहेगा माध्यिका मध्य बिंदु, है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि एसी का मध्य बिंदु एफ है, तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, ए एफ और एफ सी की लंबाई बराबर होगी। मतलब अगर ये मैं बोल रहा हूं 4 सेंटीमीटर इतना, तो एफ सी की भी लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो बी से एफ को अगर हम मिला दें, तो अगर हम एफ से सी को मिला दें, तो इस तरीके से जो रेखाखंड आपको दिख रही है, जिसे हम एफ बी भी कह सकते हैं, तो ये वाला रेखाखंड को क्या कहेंगे, यह भी एक माध्यिका है ना, यह भी एक माध्यिका है। तो इस त्रिभुज में आपको कितनी माध्यिका दिख रही है, सभी लोग बताएंगे, इस त्रिभुज में कितनी माध्यिका दिख रही है आपको? त्रिभुज एबीसी में आपको कितनी माध्यिका दिख रही है, 4। 4 माध्यिका कहां दिख रही है, ठीक है। जिनके आंसर 4 थे एक बार ध्यान से सुन लें। एक माध्यिका हमें दिख रही है, सभी सिर से एक एक माध्यिका जाएगी। एक माध्यिका ए ही है, इसे इंग्लिश में मीडियन भी कहते हैं। दूसरी सी डी है, और एक बी एफ है ना। तो एक ए ही हमें ये दिखा, सभी को मैं बना रहा हूं, ठीक है। एक ए ही हमें ये दिखा, फिर मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूं, सी डी हमें इस तरीके से दिख रहा है, सी डी एक माध्यिका, और एक माध्यिका मैं पीले कलर से बना दे रहा हूं, तो ये हमें एक और माध्यिका क्या दिख रहा है, बी एफ, है ना। तो हमें 3 माध्यिका दिख गई।
तो किसी भी त्रिभुज में कितनी माध्यिका होगी? 3 माध्यिका होंगी, है ना। ये समझ में आया या नहीं आया? इतनी सारी चीज समझ में आई या नहीं? इसे भी आप नोट कर लें, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होगी। चलिए ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे। अगर इस वाले त्रिभुज में मैं ये बोलूं, इस वाले त्रिभुज में कुछ कुछ चीजें मैं दे रहा हूं, तो जो पूछूंगा उसका बात बताना। एडी की लंबाई अगर 6 सेंटीमीटर है, तो आप बताएं बीडी की लंबाई कितनी होगी? जल्दी से बताएं बीडी की लंबाई कितनी होगी। आपको पता है कि ए सी डी और बी एफ, ये तीनों के तीनों क्या है? माध्यिकाएं हैं, ठीक है, माध्यिकाएं। तो बिल्कुल सही, तो बीडी की भी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, सही। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं बीसी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, चलिए, तो बीई की लंबाई कितनी होगी? बीसी मतलब ये पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बीई की लंबाई, बस ये वाली की लंबाई कितनी होगी? इतनी, बीई की लंबाई, ध्यान से बताएं। तो बीई की लंबाई, बीसी की लंबाई अगर 18 सेंटीमीटर है ये पूरी, हाँ, तो आप ध्यान से सुनेंगे, अगर ये पूरी लंबाई 18 सेंटीमीटर है बीसी की और ये मध्य बिंदु है, तो हम क्या कहेंगे? ई बीसी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो बी अगर 9 सेंटीमीटर है और सी भी 9 सेंटीमीटर होगा, तभी 9 9 मिलकर 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बी क्या होगा? 18 का आधा यानी 9 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 2 बराबर भागों में आपको बांटना है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन। एएफ की लंबाई अगर मैं दे रहा हूं 7 सेंटीमीटर, मतलब एएफ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एसी की लंबाई बताएं। एसी की लंबाई बताएं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। अगर एएफ की लंबाई 7 सेंटीमीटर है तो एसी ये पूरी वाली है, तो एसी की लंबाई कितनी होगी? तो एसी की लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। जो भी 7 बोल रहे हैं एक बार ध्यान से देखेंगे कि किस वाले भुजा के बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूं। आप अगर चित्र को आसान अच्छे तरीके से देखोगे तब आप आंसर बिल्कुल सही कर पाओगे। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा था? एएफ की लंबाई दी गई थी 7 सेंटीमीटर, यानी ये वाला का लंबाई 7 सेंटीमीटर दिया गया, इतना एएफ का। अब पूछा जा रहा है एसी, तो हमें पता है कि सीएफ भी 7 होगा, है ना, क्योंकि ये मिड पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है। तो एएफ और सीएफ बराबर होंगे 7 7 सेंटीमीटर के। अब अगर मैं आपसे पूछूं एसी, तो एसी क्या होगा? 7 + 7, ये पूरा होगा 14 सेंटीमीटर का, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं? 14 सेंटीमीटर होगी। चलिए, ये सारी चीज समझ में आई या नहीं? वाई या एम, इसमें कोई डाउट है क्या आपका? इसमें कोई भी डाउट है क्या आपका? अगर सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखेंगे, और कोई भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, अगर कोई डाउट नहीं है तो अब क्या करते हैं, अब हमारा समय हो चुका है, तो अब तो होमवर्क ही करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो अभी कोई क्लास छोड़कर नहीं जाएगा, क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी होमवर्क दी जाएगी आप सभी को। चलिए, तो सबसे पहले माध्यिका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, माध्यिका यानी मीडियन, यह क्लास 9th और 10th दोनों ही के अकॉर्डिंग ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो इसे आपको ध्यान से पढ़ना है। माध्यिका हम लोगों ने जितनी भी चीज आज पढ़ी, इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये खत्म नहीं हुआ है। माध्यिका में हमें और भी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो माध्यिका अभी सारी चीजें आपको नहीं बताई गई है, इससे रिलेटेड और भी प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई जाएगी।
अगर कोई भी डाउट है आपका तो नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीज क्लियर भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ाई जाएगी, क्योंकि माध्यिका भी खत्म नहीं हुई, ठीक है। सर 8:30 वाली क्लास में क्या करना पड़ेगा? 8:30 वाली क्लास के लिए आपके मोबाइल पर लिंक जाएगा, तो बस आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, उस क्लास को आप ज्वाइन करोगे और उस क्लास को आप करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो उस क्लास में क्या होगा, जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीजें रिपीट की जाएगी, तो वो सारी चीज आपकी डाउट क्लियर हो जाएगी। अच्छा, इसमें इसका मतलब ये मत समझना कभी कि यहाँ पर आप डाउट को आपको नहीं पूछना है, तो जो भी डाउट होंगे वो डाउट आप तो यही पूछ लोगे, ऐसा नहीं सोचना कि डाउट मैं उस क्लास में पूछूंगा, बिल्कुल नहीं। तो जो भी अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती या होमवर्क में कोई भी डाउट हो तो वो सारी चीज आप इसी क्लास में पूछोगे। इस क्लास के अलावे वो क्लास है ना, तो उस क्लास में क्या कर सकते हो, आप रिवीजन के लिए जा सकते हो, ठीक है। वो आपको काफी फायदा होगा अगर आप वो भी क्लास करोगे। तो लिंक जाएगा आपके पास, उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास अटेंड कर सकते हो। चलिए, अब आप सभी लोग होमवर्क नोट करेंगे। तो आज की होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 2.2। अच्छा, 2.2 जब बुक शुरू होती है तो वहां पर भी एक्सरसाइज होगी, तो ये त्रिभुज वाले में देखना है आपको, त्रिभुज वाले में एक्सरसाइज 2.2 है ना। तो ये त्रिभुज वाले में एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। और एक्सरसाइज 3.1, ये दो एक्सरसाइज नोट कर लेंगे या टिक मार लेंगे। तो जिनके पास ये बुक है जल्दी से टिक मार लेंगे 2.2 और 3.1। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा भी जिसको बुक नहीं मिली है, अगर किसी को भी बुक नहीं मिली है तो वो बी लिखेगी, अगर मिल गई है तो ए लिखेगी, अगर बुक नहीं मिली है तो बी लिखेगी। कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको बुक नहीं मिली है तो बी लिखेगी। अच्छा, कवर से आपको बुक नहीं मिली है, तो अगर नहीं मिली है तो जल्दी से उसके लिए मैं यही कहूंगा कि बुक तो मिल जानी चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन के वजह से अभी आपका स्कूल तो बंद है, तो स्कूल खुलेगी तभी मिलेगी। और तब तक आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट लेकर बताओ कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया या नहीं। कवर से आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो मुझे बता देना। ठीक है, अगर आपने 2.2 की एक स्क्रीनशॉट ले ली तो एक और क्वेश्चन है इसमें, ये वाला, तो इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4। त्रिभुज देखना है, बताना है कि इसमें भुजा कौन सी है, कोण कौन सा है और शीर्ष कौन सा है। ये चीज लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाई थी आपको, किस तरीके से आप भुजा लिखोगे, कैसे कोण लिखोगे और कैसे शीर्ष लिखोगे। चलिए, अगर इसकी भी आपने स्क्रीनशॉट ले ली तो कुछ देर और रुकते हैं, फिर नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, तो अब ये एक क्वेश्चन, बस इसमें एक दो ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, तो इसके भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब होमवर्क की बात करते हैं। अगर कोई भी आपका डाउट रह गया होमवर्क में या फिर आज क्लास में, तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो।